जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है परिपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। हम अपने आर्ट एंड कल्चर की क्लास में राजस्थान में प्रमुख रूप से संत संप्रदाय पढ़ चुके हैं, लोक देवता पढ़ चुके हैं, लोक देवियाँ पढ़ चुके हैं और हम पढ़ चुके हैं क्या, हम पढ़ चुके हैं प्रमुख रूप से अपने मेले पढ़ चुके हैं। अब हम राजस्थान के पर्व हैं और त्यौहार हैं उनके बारे में देखते हैं कि क्या विशेष बातें निकल के आती हैं। राजस्थान में एक कहावत है, अपनी कहावत है वो प्रचलित है कि 7 बार 9 त्यौहार, यानी कि 7 बार 9 त्यौहार, 7 बारों में तो 9 त्यौहार आ जाते, तो आनंद ही आनंद है, मंगल ही मंगल है। राजस्थान की संस्कृति में आपके त्यौहारों का विशेष महत्व है। अपने जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है, ईस्वी सन अंग्रेजी कैलेंडर है, उसकी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। जो ये आपके प्राप्त कैलेंडर जिसका प्रारंभ 1 जनवरी को होता है, समाप्त होता है 31 दिसंबर को, ये आपका ग्रेगरियन कैलेंडर है। सूर्य पर आधारित है, जो कि आपकी क्या विश्व में सर्वाधिक प्रचलित है। वहीं आपके हिजरी संबंध है, ये इस्लामिक कैलेंडर है और चंद्रमा पर आपके आधारित है। सूर्य पर आधारित है कौन सा, ग्रिगोरियन कैलेंडर, लेकिन अपना हिजरी संबंध है ये चंद्रमा पर आधारित है। और 16 जुलाई और 682 ईस्वी को यह प्रारंभ होता है। इस दिन पैगंबर मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की यात्रा प्रारंभ की थी। तो पैगंबर आपके मोहम्मद साहब ने मक्का से मदीना की आपकी यात्रा है वो प्रारंभ की थी। हिजरी के महीने देखें तो हिजरी के महीने आपके हैं, एक मुहर्रम है, पहला महीना, फिर सफ़र है, फिर रबी उल आपके अव्वल है, फिर रबी उल सानी है, जलादी उल अव्वल है, जलादी उल सानी है। तो देखिएगा, सबसे पहले मुहर्रम है, मुहर्रम के बाद आपके सफ़र है। मुहर्रम का सफ़र शुरू होता है रबी उल अव्वल रबी उल सानी। मुहर्रम का सफ़र शुरू होता है रबी उल अव्वल रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी। क्या बात है, रजब मुहर्रम सफ़र रबी उल अव्वल रबी उल सानी, जमादी उल अव्वल जमादी उल सानी, रजब सामान रमजान सवाल। रजब का साबान रमजान सवाल, जिलकादा जिलहिज जिलकादा जिलहिज। तो पहला महीना है मुहर्रम और अंतिम महीना है जिलहिज। शक संवत के बारे में बात करते हैं। जो अपना ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसे 78 वर्ष के आप पीछे हैं शक संवत। इसकी शुरुआत होती है शक भारत में आपके शक संवत 22 मार्च 1957 को आपके जो राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया गया। और पहला महीना होता है चैत्र और अंतिम महीना होता है फागण। चैत्र माह के लगभग दिन पहले दिन 22 मार्च को आपके प्रारंभ होता है और लीप वर्ष 21 मार्च को आपके प्रारंभ होता है। लीप वर्ष है 21 मार्च को और वरना 22 मार्च को आपके स्टार्ट होता है। अब बात करते हैं अपने वाले विक्रम संवत, जो नव संवत हैं, ये चंद्रमा पर आधारित हैं। जैसे चंद्रमा पर आधारित कौन है, हिजरी संवत है, वैसे ही। और चंद्रगुप्त तो आपके विक्रमादित्य शकों पर विजय आपके हासिल करने पर 57 ईसा वर्ष पूर्व है इसे आपके प्रारंभिक किया। और आरंभिक शिलालेखों में इसका नाम आपके कृत संवत क्या पड़ता है, कृत संवत मिलता है। और कैलेंडर में 57 वर्ष क्या है, किससे ग्रिगोरियन कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे हैं। और वो क्या था, 78 वर्ष पीछे था ग्रिगोरियन कैलेंडर से शक संवत। और ये वाला आपके विक्रम संवत है, ये कितना है, 57 वर्ष आगे हैं। तो 78 और 57 का आपके जोड़ा रहेगा। प्रारंभ ये आपके चैत्र शुक्ल एकम को होता है और अंत होता है चैत्र अमावस्या को। तो चैत्र शुक्ल से शुरू होता है, चैत्र अमावस्या को खत्म होता है। और हिंदू पंचांग में इस पर आधारित है। सबसे पहला महीना होता है चैत्र, चैत्र के बाद में आता है वैशाख। सबसे पहले चैत्र के बाद में वैशाख, वैशाख के बाद में, अरे रुक जाना भाई, वैशाख के बाद में ज्येष्ठ, ज्येष्ठ के बाद में है आश्विन। अरे एक सेकंड, गलती कर दी, आश्विन नहीं, आषाढ़। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़। आषाढ़ के बाद भी क्या आता है, आषाढ़ के बाद में आएगा अपना श्रावण आएगा। श्रावण आएगा ना, बिल्कुल श्रावण आएगा। श्रावण के बाद में आएगा भाद्रपद, भाद्रपद के बाद में आएगा, भाद्रपद के बाद में आ जाएगा आश्विन। आओ जरा मोती बरी। उसके बाद में कार्तिक, कार्तिक के बाद में आपकी क्या आएगा, मृग आएगा, क्या आएंगे, ठीक है, मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। मार्गशीर्ष के बाद में मिर्ग बाद पोष, पोष के बाद में आई माघ,
क्या आई, माघ, और माघ के बाद में फागुन, तो फाल्गुन को कह देते हैं फागण। क्या आएगा, फागण या फाल्गुन आएगा। तो ये आपके रहने वाला है चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्र, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागण। बदी होता है ये आपके कृष्ण पक्ष होता है, शुद्धि होता है ये आपकी क्या है, शुक्ल पक्ष होता है। विश्व में काल गणना के आधार पर सौर चक्र देखे तो इस आधारित पर आपके 365 या 66 दिन होते हैं। चंद्र चक्र पे देखे तो ये 354 या 55 दिन होते हैं। तो चंद्र चक्र पे तो होते हैं 354 55 दिन, और सौर चक्र पे होते हैं आपके 365 66। तो चंद्रमा पे आधारित कौन सा है, चंद्रमा पे विक्रम संवत है और आपकी हिजरी संवत है, और सूर्य पे आधारित है आपके ग्रिगोरियन। चलिए श्रावण से स्टार्ट करते हैं, उससे पहले अपने जो पहले के क्वेश्चन है वो निपटा के आ जाता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन कि भारत में शक संवत की आपके राष्ट्रीय शुरुआत कब होती है। तो शक संवत शुरू होता है अपने, शक संवत राष्ट्रीय पंचांग अपनाया गया था। शक संवत अपनाया जाता है अपने 1957 में, 1957 में अपनाया जाता है। ये रहा अपने 22 मार्च 1957 को। कब, 22 मार्च 1957 को अपनाया जाता है। ये उत्तर रहेगा इसका सही। ग्रिगोरियन है विक्रम संवत से कितने वर्ष आगे हैं। तो 57 वर्ष, विक्रम संवत की बात है 57 वर्ष है। राजस्थान में त्यौहार का आगमन किस दिन से होता है, किस आपके आगमन कब से होता है। तो आगमन तो अपने श्रावण से होना चाहिए। कब से होना चाहिए, श्रावण से होना चाहिए। एक मिनट देखता हूँ, बिल्कुल श्रावण है। वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है तो चैत्र कृष्ण को या शुक्ल को, जो आपके मनाया जाएगा शुक्ल आपके प्रतिपदा को मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा, शुक्ल प्रतिपदा को। ओके, हिंदू पंचांग अंतिम माह कौन सा है, चैत ही है। हिंदू पंचांग का अंतिम महीना आपके कौन सा है, सॉरी फागण है। कौन सा है, फागण, क्योंकि हिंदू कैलेंडर कौन सा है, हिंदू कैलेंडर तो अपना ये रहा, कौन सा है अंतिम आपके, फागण वाला है। ठीक है ना, तो ये देखना फागण। ठीक है, ओके नेक्स्ट। हिजरी संवत है, हिजरी संवत का प्रारंभ किस महीने से होता है। तो जिलहिज तो अंतिम है, मुहर्रम से स्टार्ट होता है। ऑप्शन ए सही होगा। अगला, शक संवत में 22 जून और तथा 23 जून के मध्य के काल को किस माह के रूप में माना जाएगा। तो 22 जून तथा 23 जून के मध्य तो आपके शक संवत के अनुसार, शक संवत के अनुसार कौन सा होगा, आषाढ़ होगा। शक संवत के अनुसार आषाढ़ होगा। और फिर देखिए, कुषाण शासक, कुषाण शासक कनिष्क के समय आपके कौन सा शुरू किया गया। तो विक्रम संवत शुरू किया गया। कौन सा, सॉरी शक संवत शुरू किया गया। ये लिखा हुआ पढ़ाना है यहाँ पर, शक संवत है किसके समय आपके, इस समय आपके शुरू किया गया कुषाण कनिक के समय। तो आपके फोकस थोड़ा सा हटा, क्वेश्चन फटका। नेक्स्ट है विक्रम संवत, ग्रिगोरियन कैलेंडर है कितने वर्ष आगे हैं। विक्रम संवत से कितना है, 57 वर्ष है। ऑप्शन है सी सही हो जाएगा, 57 वर्ष। ठीक है, चलिए श्रावण मास के त्यौहार, श्रावण मास के त्यौहार। ओके, सबसे पहले श्रावण के त्यौहार देखते हैं। तो शुरू होते हैं अपने श्रावण कृष्ण नवमी से निर्डरी नवमी होती हैं। हरियाली अमावस्या आती है श्रावण की अमावस्या को। सिंजारा है श्रावण शुक्ल द्वितीया को। श्रावण की छोटी तीज है आपके शुक्ल तृतीया को। और श्रावण के कृष्ण पंचमी को है नाग पंचमी। क्या है, नाग पंचमी। और रक्षाबंधन है श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन है ये श्रावण की आपकी क्या है, श्रावण की पूर्णिमा को रक्षाबंधन आता है। नाग पंचमी देखो निडरी नवमी है ना, ये आ जाती है अपने कब, श्रावण की आपकी निडरी नवमी है श्रावण कृष्ण नवमी को। और कृष्ण पंचमी को पहले नाग पंचमी। पहले तो नागों को अपने दूध पिलाओ और फिर आपके निडर करो किसको, निडरी नवमी आती है जब नेवलों की पूजा करो। तो निडरी नवमी को तो आपके नेवलों की पूजा होती है भाई साहब। और पीपल वृक्ष की पूजा होती है हरियाली अमावस्या को। मायके वाले की तरफ से अपनी पुत्री को ससुराल की तरफ से पुत्र वधू को क्या है उपहार दिए जाते हैं, और ये आपके सिंजारा कहलाते हैं। ये श्रावण शुक्ल द्वितीया को सिंजारा होता है। और उसके जस्ट एक दिन बाद में क्या है आपके छोटी तीज आती है। श्रावण आपके बात करें तो ये तीज हम देखेंगे आगे विस्तार से। नाग पंचमी है तो देवता की पूजा की जाती है, नाग देवता की। नाग पंचमी का मेला है ये मंडोर के जोधपुर में आपके लगता है। नाग पंचमी का मेला कहाँ बढ़ता है, आपके मंडोर जोधपुर में बढ़ता है।
और राजस्थान में नाग पंचमी कहीं कहीं श्रावण मास में आपके शुक्ल पक्ष की पंचमी में भी मनाई जाती है। तो राजस्थान में कहीं कहीं नाग पंचमी आपके श्रावण के शुक्ल पक्ष में भी मनाई जाती है। नारियल या सत्य आपकी जो पूर्णिमा है, नारियल पूर्णिमा या सत्य पूर्णिमा आपके भाई बहन के मध्य क्या है, मध्य आपकी प्यार का त्यौहार है। क्या है? प्यार का त्यौहार है। ये श्रावण पूर्णिमा को है। ओके, श्रावण के सोमवार देखो तो आपके सोमवार या सुखिया सोमवार, वन सोमवार कह दो, इस दिन भोजन बनाकर उसे वन में किसी आपके मनोहर जगह पर खाया जाता है। श्रावण के सोमवार को शिव की पूजा की जाती है। तो श्रावण के सोमवार क्यों रखते हैं? अच्छे पति के लिए रखते होंगे और पति की आयु के लिए रखते हैं। श्रावणी तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज देखे तो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। कब? इसमें देखिए कहावत है, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। राजस्थान में अपने त्योहारों के चक्र की शुरुआत है वो श्रावण में कि तीज से मानी जाती हैं और गणगौर त्यौहार है उसे आपके अंत माना जाता है। राजस्थान में तीज बालिकाओं और नवविवाहित आपकी स्त्रियों का सर्वाधिक लोकप्रिय और त्यौहार है और इस अवसर पर नवविवाहिताएं श्रृंगार करने के पेड़ों पर आपके झूला झूलती हैं। किसका? नवविवाहिताएं और बालिकाओं का है। प्रकृति और मनुष्य के निकटता का आपके अनुपम उदाहरण है। श्रृंगारिक आपके त्योहारों के रूप में प्रसिद्ध इस त्योहार को हरियाली तीज भी कहा जाता है। ठीक है ना। तीज का त्यौहार विवाह के पश्चात पहली बार मायके जाने की आपकी परंपरा होती है। जब पहली बार विवाह हो जाता है तो आपके मायके जाते हैं। जब आपके प्यार की आती है पहली तीज आती है। तो राजस्थान में जयपुर की तीज बहुत ही आपकी सवारी है, ये आपके विश्व प्रसिद्ध है। तो श्रावण की क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। आइए, राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत कब से होती है? त्योहारों की शुरुआत हरियाली तीज से होती है भाई साहब। ठीक है, जो श्रावण में आपके आती है, शुक्ल या कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष में आती है ना, सिंजारे के दूसरे दिन। ठीक है, और फिर यहाँ छोटी तीज, छोटी तीज का त्यौहार आपके हिंदू पंचांग में कब आता है? श्रावण के महीने में आता है। कब आता है? श्रावण के महीने में आता है। ठीक है, और जयपुर तीज में सवारी जो निकाली जाती है किस माह में निकाली जाती है? श्रावण के महीने में निकाली जाती है। श्रावण शुक्ल तृतीया को आने वाली तीज को सवारी कहा आपके कहाँ की प्रसिद्ध है? तो श्रावण के महीने वाली तो भाई आपके हैं वो जयपुर की है छोटी तीज। वो बड़ी तीज आएगी, कजली तीज आएगी, वो बूंदी की हो जाएगी, लेकिन ये एक बार आपके जयपुर में रहने दो। नेवलों की पूजा है आपके, नेवलों की पूजा निडरी नवमी को किया जाता है। वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं? तो वैशाख शुक्ल तृतीया है और आपके श्रावण कृष्ण पंचमी है। तो बड़ी तीज तो भाई वैशाख में है ही नहीं बिल्कुल भी। आखा तीज, हाँ आखा तीज हम फिर भी कह सकते हैं। श्रावण की कृष्ण पंचमी, नाग पंचमी हम फिर भी कह सकते हैं। छोटी तीज तो भाई गलत है यहाँ पर। और बसंत पंचमी तो गलत है, बसंत पंचमी यहाँ का है। गणगौर तो यहाँ है ही नहीं, रक्षाबंधन भी नहीं है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। आपके निम्न में से उस त्यौहार को चुनिए जो श्रावण की पूर्णिमा को आता है। श्रावण की पूर्णिमा को एक ही है भाई, रक्षाबंधन है। होली तो अपने आती है फागण में, आपके जो पूर्णिमा आती है उसको दिवाली आती है, कृष्ण की जो पक्ष की अमावस्या को आती है, महाशिवरात्रि आपके फागण में आती है। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? रक्षाबंधन हो जाएगा। हरियाली अमावस्या है, हरियाली अमावस्या के आपके मनाया जाता है। तो हरियाली अमावस्या कब मनाई जाती है? हरियाली अमावस्या मनाई जाती है आपके, हरियाली अमावस्या है ये हरियाली अमावस्या श्रावण अमावस्या को। एंड ऑल क्रेडिट्स नोट्स किसको? कलाम पब्लिकेशन। श्रावण के सोमवार के किस देवता की पूजा होती है? तो शिव की होती है। किसकी होती है? शिव की होती है। श्रावण के सोमवार के आपकी जो देवता की पूजा होती है तो शिव की होती है। तीज का त्यौहार है, तीज के त्यौहार का मुख्य रूप से आपके कहाँ मनाया जाता है? तो तीज का त्यौहार आपके जयपुर में मनाया जाता है। छोटी तीज श्रावण, हरियाली तीज श्रावण शुक्ल आपके तृतीया। ठीक है ना, कृष्ण तृतीया नहीं, श्रावण की शुक्ल तृतीया। स्त्रियों की लहरिया, लहरिया कब पहनते हैं? श्रावणी तीज को। कब? श्रावणी तीज को लहरिया पहनते हैं। चलिए अब आते हैं अपने किस पे? अब आते हैं भाद्र मास के आपके त्यौहार के बारे में पढ़ते हैं। भाद्रपद माह के आपके त्यौहार पढ़े तो सबसे पहले बड़ी तीज, और ये आती है आपके कृष्ण पक्ष में, वो आपके शुक्ल पक्ष में आ रही थी। श्रावण की तृतीया में छोटी तीज आ रही थी, ये बड़ी तीज आ रही है। आगे विस्तृत से समझेंगे इसे। हल षष्ठी, तो भाद्रपद के कृष्ण षष्ठी को, कृष्ण षष्ठी को हल षष्ठी आती है। और भगवान कृष्ण के बड़े भाई वे बलराम, जिनके जन्मोत्सव के रूप में आपके मनाया जाता है और हल की पूजा की जाती है। गाय के दूध और दही का इस्तेमाल भाई नहीं किया जाता और हल की पूजा की जाती है, बलराम से संबंधित है। बस इतना। उपछठ कह दो इसे, क्या कह दो? उपछठ नहीं, उपछठ अलग है, उपछठ तो अपनी अलग ये वाली होगी। इसे कहेंगे हल षष्ठी, हल षष्ठी कहेंगे। हल छठ कह दो यार, ये कहना चाह रहा था, उपछठ हल छठ कह दो। ठीक है ना, याद
इजी जो होगा। उपछठ ये आपके मुख्यतः कुंवारी कन्या करती हैं, ठीक है। और कृष्ण जन्माष्टमी है ये भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी आपकी कहाँ की है, ये प्रसिद्ध देखो कृष्ण जन्मोत्सव के मनाया जाता है और इस त्यौहार के आपके श्री कृष्ण की झांकियाँ आपके सजाई जाती हैं। और 12 बजे के जन्मोत्सव के बाद पंचामृत धनिया और मिश्री से संयुक्त आपकी पंजीरी है, इस पंजीरी का प्रसाद आपके वितरण किया जाता है। धनिया और मिश्री से पंजीरी बनाई जाती है, उसका वितरण होता है। नरहड़ पीर है, नरहड़ पीर कहाँ से संबंधित है, नागौर से हैं, कहाँ से नरहड़ पीर कहाँ से संबंधित है, झुंझुनू है कि नागौर है। नरहड़ पीर कहाँ से है, झुंझुनू से होंगे, कहाँ से होंगे, झुंझुनू से, ठीक है ना, मंडावा। ओके, गोगा नवमी भाद्रपद कृष्ण नवमी को है, गोगा जी का मेला लगता है यहाँ पर आपके, कहाँ, गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। और किसान अपने हल को 9 गांठों के आपके हैं ये गोर आकड़ी बांधते हैं। बछ बारस भाद्र कृष्ण द्वादशी को होता है और वत्स आपके द्वादशी भी कहते हैं इसे। माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और उज्जवल भविष्य के लिए कामना व्रत रखती हैं, किसकी, अपने संतानों के लिए लंबी आयु है और आपके उज्जवल भविष्य के लिए काम व्रत रखती है। और गाय और बछड़े का क्या पूजन किया जाता है। और महिला चाकू के कट्टी सामग्री नहीं खाती है, चाकू से कट्टी सामग्री नहीं खाती है। और कब है जो आपसे दूध है, गाय के दूध का इस्तेमाल नहीं करती, दूध दही का, तो वो है हल षष्ठी को, सत्य अमावस्या भाद्र अमावस्या को। और हरियाली तीज है, हरियाली तीज आपकी कब, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। कृष्ण तृतीया को तो क्या थी, बड़ी तीज थी। श्रावण शुक्ल तृतीया को छोटी तीज थी। वैशाख शुक्ल तृतीया को क्या है, आखा तीज है। और ये आपकी हरितालिका तीज है, हरितालिका तीज है, शुक्ल तृतीया भाद्रपद। चतरा चौथ या शिवा चतुर्थी है, ये आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को गणेश चतुर्थी के रूप में होता है। गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जाता है और रणथंभौर में गणेश जी का मेला लगता है आपके त्रिनेत्र गणेश जी का। ऋषि पंचमी है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। राधा अष्टमी आपकी राधा गौरी है तो आपके क्या भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को होगा और कृष्ण अष्टमी को आपके कृष्ण जी का होगा। राधा जी के जन्म के मनाया जाता है। सलेमाबाद अजमेर में आपके निम्बार्क जो पीठ होती है, जो राधा की पूजा करते हैं, उस दिन मेला बढ़ता है वहाँ पर। तेजा दशमी है, तेजा दशमी आपके भाद्र शुक्ल दशमी को है। परबसर तेजा जी का मेला बढ़ता है। और जल झूलनी एकादशी है, ये आपके भाद्रपद शुक्ल एकादशी आगे पढ़ेंगे। अनंत चतुर्दशी है, अनंत चतुर्दशी आपके भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को मनाया जाता है। तो ये बात है। अब देखिएगा यहाँ पर बड़ी तीज के बारे में बात करते हैं, या कजली तीज या सातुड़ी तीज भी से कहते हैं। और शिव पार्वती के पुनर्मिलन के उपलक्ष्य पर मनाए जाने वाले त्यौहार में आपके भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की तृतीया को विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु की कामना और कुंवारी कन्याएं हैं मनोवांछित वर प्राप्ति के लिए व्रत रखती हैं। क्या करती हैं, व्रत रखती। और बूंदी में क्या है, ये बूंदी में आपकी कजली जो तीज है उसकी सवारी निकाल जाती है। और सातुड़ी तीज भी कहा जाता है इसे। राजस्थान में 3 प्रकार के अपने तीज त्यौहार हैं, वो फेमस हैं। एक छोटी हरियाली तीज है, उसे श्रावण शुक्ल तृतीया को। बड़ी आपकी सातुड़ी या कजली है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को है। आखा तीज मैंने बता चुका हूँ, वैशाख शुक्ल आपके तृतीया को थे। उपछठ है, उपछठ के बारे में कुछ विशेष बातें बताएं तो भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को त्यौहार मुख्यतः कुंवारी कन्याएं हैं ये रखती हैं। और विवाहित स्त्रियां पति की आपकी दीर्घायु आपकी कुंवारी कन्याएं हैं, अच्छी पति की कामना कर ली करती हैं। सूर्यास्त के बाद लेकर चांद जब तक उदय नहीं हो जाए तब तक महिलाएं क्या हैं, खड़ी रहती। जल झूलनी, देव झूलनी या डोल 11। देखो भाद्रपद के शुक्ल 11 से आपके त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन ठाकुर जी, विष्णु हैं, कृष्ण है, जो भी हैं, ये आपके सवारी निकाली जाती हैं और रेवाड़ी कहा जाता है, जिसे क्या कहते हैं, उसे रेवाड़ी कहते हैं। भगवान इस दिन अपने विष्णु के अवतार वामन अवतार थे, ये पूजन की आपकी परंपरा है, इसलिए ठीक है। और बाकी देखिए मंडफिया, चित्तौड़गढ़ और 4 भुजनाथ राजसमंद की सवारी प्रसिद्ध है। यहाँ पर मंडफिया और 4 भुजनाथ की क्या है, सवारी प्रसिद्ध है। तो अब इससे संबंधित क्वेश्चन देखें तो ये उससे पहले ये देख लो कि भाई बड़ी तीज, भाद्रपद कृष्ण तृतीया, हल षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, उप षष्ठी, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी, कृष्ण जन्माष्टमी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, बचबारस, भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, सत्यामावस, भाद्र अमावस्या, हरियालिका तीज, हरितालिका तीज, भाद्रपद शुक्ल तृतीया, गणेश चतुर्थी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी, ऋषि पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, राधाष्टमी, भाद्रपद शुक्ल षष्टमी, तेजादशमी, शुक्ल दशमी, जलजूलनी एकादश, भाद्रपद शुक्ल एकादशी, अनंत चतुर्दशी, भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी। बोले भाद्रपद महाराज की जय हो। चलो क्वेश्चन करो, थोड़ा जूम करो। कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है? श्रावण में नहीं,
क्या शुक्ल या कृष्ण? तो कृष्ण पक्ष में, कृष्ण जी का संबंध कृष्ण पक्ष से। शुक्ल तो गौरी है राधा। भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को मनाया जाता है क्या? ऊब छठ मनाया जाता है, बिल्कुल। फूल डोल तो चैत्र में मनाया जाता है, यहाँ पर क्या कर रहा है? उड़दा भी आपके चैत्र में है, गणगौर यहाँ पर नहीं है चैत्र में, ठीक है ना। राधाष्टमी, राधाष्टमी के दिन क्या है? राधाष्टमी तो भाई आपके इस्लामाबाद अजमेर से संबंधित है, मेला बढ़ता है। जलजूनी एकादशी, जलजूनी एकादशी क्या है? भाद्रपद शुक्ल एकादशी को है। ऊब छठ सम्मिलित नहीं, ऊब छठ आपकी कब है? कृष्ण षष्ठी को, बिल्कुल सही है। गुड़दा श्रावण महीने में है, देखते हैं क्या है, ठीक है ना। गुड़दा तो श्रावण में ही है ना, श्रावण है कि चैत्र में? फूल डोल कब है? चैत्र कृष्ण, ये तो सही है। गणगौर सुमेलित नहीं, अभी तो मैं कह रहा था गुड़दा कब है? चैत्र में, तो सुमेलित कैसे होगा? ऑप्शन सी है ना। राजस्थान में उप छठ पर्व है, उप छठ पर्व है, ये कब मनाया जाता है? उप छठ तो आपके भाद्रपद कृष्ण से 60 क्या होता है? षष्ठी को मनाया जाता है। उप छठ मनाई जाती है, भाद्रपद में मनाई जाती हैं। कौन सा आपके त्यौहार है श्रावण महीने में नहीं आता? श्रावण महीने में नहीं आता, श्रावण महीने में तो भाई तीज, तीज तो श्रावण में आती हैं, भले कहीं आओ, और कहीं मतलब कौन सी भी आओ, ठीक है ना। नाग पंचमी है, नाग पंचमी भी श्रावण में आती है, हमने देखा था। ओके, कुछ शुक्ल में मनाते हैं, कुछ कृष्ण पक्ष में मनाते हैं। रक्षाबंधन तो आता है, लेकिन जन्माष्टमी नहीं आती भाई, जन्माष्टमी नहीं आती। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को है। कब है? भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। ऑप्शन है सी, ऑप्शन है सी, बिल्कुल सही है। निम्न में से कौन सा त्यौहार भाद्रपद माह में नहीं आता? गोगा नवमी भाई भाद्र में आती है, आंवला नवमी नहीं आती भाई, भाद्र में नहीं आती। अनंत चतुर्दशी बिल्कुल आती है, शरद पूर्णिमा नहीं आती। तो ऑप्शन सी और डी होगा, सी और डी चलेगा, ऑप्शन सी। बच बारस, बच बारस का त्यौहार मनाया जाता है। बच बारस का तो आपके त्यौहार मनाया जाता है, बच बारस, बच बारस का त्यौहार अभी देखते हैं। बच बारस का त्यौहार भाद्रपद महीना में मनाया जाता है, बिल्कुल। क्या शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष है? मेरे हिसाब से शुक्ल पक्ष है, मेरे हिसाब से शुक्ल पक्ष है, और मेरे हिसाब गलत है, मेरे हिसाब गलत है, कृष्ण पक्ष होगा। क्यों होगा? कि देखो, ऊब छठ है, जब ऊब छठ होगी, जब उबे होंगे तभी आप क्या है? बच होगी, ठीक है ना। ऊब और बच का एक ही आपके महीना होगा, ठीक है। और ऊब का संबंध है हड़ से, ठीक है ना, हड़ से संबंध होगी, तो ये कृष्ण पक्ष वाली होगी। लॉजिक बैठना चाहिए, लॉजिक बैठना चाहिए, याद होना चाहिए। ये बच बारस और ये हो जाएगा ऊब छठ। कंफ्यूजन इज मस्ट बट सॉल्यूशन इज जस्ट। ओके, उल्टा बोल दिया, फिर भी चलता है। कजली तीज, कजली तीज का त्यौहार आपके बूंदी में है। बूढ़ी तीज आपके कब मनाई जाती है? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है। कजली तीज, शातुड़ी तीज भी कहते हैं, किस माह में आती है? तो भाद्रपद में आती है। कृष्ण तृतीया या कृष्ण अष्टमी? गलत, ये उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन है बी, ऑप्शन है बी, बिल्कुल सही है। राजस्थान में कजली तीज का त्यौहार मनाया जाता है, बूंदी में मनाया जाता है। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? कितनी बार पूछोगे? भाद्रपद कृष्ण तृतीया को मनाया जाता है। शुक्ल तृतीया नहीं भाई, वो श्रावण शुक्ल है, श्रावण है, श्रावण है, श्रावण है, और वो क्या है? अब क्या, अब तो ये लो, आगे बढ़ो। डोल ग्यारस एकादशी पर किस देवता की आपकी सवारी निकल जाती है? ठाकुर जी की निकल जाती है, बिल्कुल। रेवाड़ी क्या है? रेवाड़ी आपके देव झूलनी एकादशी से संबंधित है। निकाली कब जाती है? देव झूलनी एकादशी से, जब क्या है? भादवे में आपके। शरद नवरात्रा, चलिए आपकी शरद नवरात्रा है, मतलब आपकी श्रावण की आश्विन की बारी बात आ चुकी है। किसकी बारी आ चुकी है दोस्त? आश्विन की बारी आ चुकी है। किसकी? आश्विन की बारी आ चुकी है। रविचंद्र आश्विन नहीं, वो अश्विन है। ओके ओके, चलिए 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 चलिए, श्राद्ध पक्ष आ चुके हैं भाई। आश्विन में अपने जो भाद्रपद की पूर्णिमा है उससे शुरू होते हैं, और आश्विन की अमावस्या है उस तक आपके चलते हैं क्या? श्राद्ध चलते हैं। फिर नवरात्र चलते हैं श्राद्धों के बाद में, जब आश्विन की शुक्ल एकम आ जाती है और नवम तक आपके चलते हैं, नवमी तक, ठीक है ना। दुर्गाष्टमी आपके शुक्ल आश्विन शुक्ल अष्टमी को आती है, और दशहरा आश्विन शुक्ल दशमी को आता है। शरद पूर्णिमा आश्विन की पूर्णिमा, बहुत ईजी है आश्विन के तो, बहुत ईजी भाई। तो श्राद्ध पक्ष क्या होते हैं उसके देखो। पितृ के ऊऋण से आपके इन दिनों पर दान तर्पण किया जाता है। कहने सांझी या पार्वती की पूजा करती हैं, ठीक है ना, सांझी या पार्वती की पूजा करती हैं। शारदीय नवरात्र हैं, वो आपके देवी के भिन्न भिन्न रूपों में पूजा की जाती हैं। और दुर्गाष्टमी को कन्याओं के भोजन कराने की परंपरा है, और पूर्व बंगाल में विशेष रूप से मनाया जाता है। दशहरा के बारे में विशेष हम देखेंगे, चर्चा करेंगे। और शरद पूर्णिमा है, शरद पूर्णिमा आपके चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है, और चांदनी रात में रखी हुई खीर खाने से अपनी माने परंपरा मानी जाती है। कहते हैं कि आँख अच्छी होती है, क्या होती है? आँख अच्छी होती है।
दशहरे के बारे में पढ़ते हैं। दशहरा के बारे में पढ़ते हैं दोस्त। दशहरा क्या है? दशहरा भगवान राम और रावण के वध किया था और इसलिए असत्य पर आपके सत्य की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। सूर्यास्त के समय आपके रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का डबीड़ बजाया जाता है। क्या किया जाता है? डबीड़ बजाया जाता है। और शमी वृक्ष खेजड़ी की क्या करते हैं? शस्त्रों की पूजा करते हैं। शमी वृक्ष खेजड़ी की पूजा करते हैं। कोटा और आपके मैसूर कर्नाटक में दशहरा मेले आयोजित किया जाता है। और कोटा दशहरे की शुरुआत हिंदी ग्रंथ अकादमी के अनुसार महाराज उमेद सिंह ने की थी। बाकी माधो सिंह का भी नाम आता है। कोटा का दशहरा उत्सव नवरात्रि के पहले दिन ये आपके प्रारंभ होकर विजयदशमी तक चलता है। विजयदशमी को कोटा का प्रसिद्ध दशहरा मेला आयोजित होता है। चलिए क्वेश्चन करें। शरद नवरात्र आपके आते हैं अश्विन में। कब आते हैं? अश्विन में आते हैं। खेजड़ी वृक्ष, शमी वृक्ष की पूजा कब की जाती है? दशहरा पर्व पर की जाती है। शमी वृक्ष और शस्त्रों की पूजा कब की जाती है? तो आपके दशहरा पे की जाती है। आपके सांझी पूजन है। सांझी पूजन कब होता है? सांझी पूजन किस में लोकप्रिय है? तो सांझी पूजन आपकी कुंवारियों में है, कुंवारियों में, ठीक है ना, कुंवारी कन्याओं में। श्राद्ध पक्ष में जिसके दौरान पूर्वजों की पूजा की जाती है, कब मनाया जाता है? ये आपके भाद्रपद की शुक्ल पूर्णिमा से आश्विन के कृष्ण अमावस्या तक, ये या फिर आपके भाद्र शुक्ल के एकम से लेकर ये। तो ऑप्शन हो जाएगा आपके, ऑप्शन मेरे आइडिया से ऑप्शन बी होना चाहिए। ऑप्शन बी, वेरी गुड। सांझी के रूप में आपके देवी की पूजा की जाती है। सांझी के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है? सांझी के रूप में आपकी पूजा की जाती है पार्वती की, लक्ष्मी की, सरस्वती की या दुर्गा की। तो उत्तर होगा पार्वती। उत्तर होगा पार्वती। ओके, भाद्रपद के बाद में आ जाओ, सॉरी आश्विन के बाद आ जाओ काती में। किसमें? काती में आ जाओ। काती में छुट्टियाँ करवा चौथ। सबसे पहले करवा चौथ चांद को क्यों उड़ीकेंगे? क्योंकि कृष्ण पक्ष में चांद लेट निकलता है। सुहागिनी स्त्रियों के द्वारा व्रत अपने पति की दीर्घायु और मंगल कामनाओं के लिए हेतु है। तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी को रमा एकादशी भी कहते हैं। तुलसी विष्णु प्रिया का आपके पूजन और व्रत किया जाता है। तुलसी एकादशी का संबंध है कार्तिक कृष्ण एकादशी से। इसमें रमा एकादशी भी कहते हैं और तुलसी यानी कि विष्णु प्रिया है, उसका भी आपके पूजन और व्रत किया जाता है। धनतेरस है कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को, यानी कि कार्तिक पक्ष की कृष्ण को त्रयोदशी, कृष्ण त्रयोदशी में धनतेरस दीपावली के जस्ट 2 दिन पहले और 1 दिन पहले आपकी होती है रूप चतुर्दशी। कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी में इसे नरक चतुर्दशी या छोटी दीपावली भी कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार क्या है, इस दिन भगवान विष्णु के नरकासुर का आपके वध किया था, इस कारण से इसे नरक चतुर्दशी भी कहते हैं। दीपावली कार्तिक अमावस्या को आती है। गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव, ये शुक्ल आपके जो पक्ष हैं उसमें एकम को आएगी। इस दिन गायों की आपकी क्या है, पूजा की जाती है। मान्यता है कि कृष्ण ने गोवर्धन के पर्वत को उठाकर इंद्र के मान का मर्दन किया था। और राज्य में नाथ द्वारा हैं, कांगरोली हैं, कोटा हैं, यहाँ पर अन्नकूट आपके महोत्सव है, ये प्रसिद्ध है। पुष्टि मार्गीय विधि से आपके मनाया जाता है। भैया दूज है, ये भी आपके कार्तिक शुक्ल द्वितीया को है, भाई बहन के आपके प्रेम के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यम द्वितीया भी कहते हैं। गोपाष्टमी है, तो गाय और बैलों के गोपालक की पूजा करते हैं और कार्तिक शुक्ल अष्टमी को मनाया जाता है। ये भी आंवला या अक्षय नवमी, ये भी आपके कार्तिक महीने के शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। और वृक्ष की पूजा करते हैं, किसके? आंवले के वृक्ष की। धात्री नवमी या आपके कुष्मांड नवमी कहा जाता है। धात्री नवमी या कुष्मांड नवमी के नाम से कौन है? आंवला नवमी या अक्षय नवमी, ये कार्तिक शुक्ल नवमी को मनाया जाता है। देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 है। यहाँ पर मान्यता है कि विष्णु 4 माह बाद मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। 4 माह बाद में उठे थे कौन? विष्णु। और प्रबोधिनी एकादशी भी कहते हैं इसे, प्रबोधिनी एकादशी। देव उठनी 11 कार्तिक शुक्ल 11 और देव दीपावली आती है, वो कार्तिक पूर्णिमा को आती है। तो दीपावली के संबंध में बात करें दीपों का त्यौहार कार्तिक अमावस्या को भगवान राम के आपके 14 वर्ष के आपके वनवास पूर्ण होने पर पुनः अयोध्या लौटने की स्मृति में मनाया जाता है। और यह त्यौहार 5 दिन तक आपके विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी से लेकर यानी कि धनतेरस से लेकर रूप चतुर्दशी से लेकर आपकी अमावस्या तक, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा में गोवर्धन पूजा और कार्तिक शुक्ल द्वितीया को क्या है, भाई दूज का त्यौहार मनाया जाता है। देव दीपावली, तो देव दीपावली या त्रिपुरा या कार्तिक पूर्णिमा देखे तो इस दिन भगवान मत्स्य का अवतार हुआ था।
और ये महापूर्णिमा भी कहते हैं, इसे महापूर्णिमा कहते हैं। इस दिन किसका मत्स्य अवतार हुआ था? भगवान का। इस दिन भगवान शिव का त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस था, उनका वध के करने के कारण इसे त्रिपुरा पूर्णिमा कहते हैं। भगवान शिव ने क्या किया था? त्रिपुरासुर नामक राक्षस थे, उनका वध किया था। इस दिन गंगा और आपकी क्या है पुष्कर स्नान भी पवित्र माने जाते हैं। कपिल धारा का मेला लगता है 12 में है, चंद्रभागा का मेला झालावाड़ में, पुष्कर अजमेर में और कोलायत मेला बीकानेर में। तो ये थे आपके कार्तिक के महीने की बात। कार्तिक में करवा चौथ, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, तुलसी एकादशी, कार्तिक कृष्ण एकादशी, धनतेरस है, कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी, रूप चतुर्दशी, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी, दीपावली, कार्तिक अमावस्या, गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव, कार्तिक शुक्ल एकम, भैयादूज, कार्तिक शुक्ल द्वितीया, गोपालाष्टमी, कार्तिक शुक्ल अष्टमी, आंवला या अक्षत नवमी, कार्तिक शुक्ल नवमी, देव उठनी 11, कार्तिक शुक्ल 11, देव दीपावली, कार्तिक पूर्णिमा। क्वेश्चन करने पड़ेंगे क्वेश्चन। बर्तन खरीदने की परंपरा किस त्यौहार पर है? बर्तन तो भाई खरीदते धनतेरस पर। कार्तिक मास के अमावस्या का कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? अमावस्या को तो भाई दीपावली मनाते हैं। गोवर्धन पूजा या अन्नकूट महोत्सव कार्तिक शुक्ल पक्ष में आता है। सुहागिन औरत और अपनी पति के स्वास्थ्य, दीर्घायु और आपके मंगल कामना हेतु व्रत करना। सुहागिन औरतें हैं, अपने पति के स्वास्थ्य हैं, सुहागिन औरतें करवा चौथ से संबंधित होगा। करवा चौथ मनाया जाता है कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को मनाया जाता है। ठीक है, अगला अपन पढ़ते हैं किस महीने का? माघ का महीना का पढ़ते हैं। चलिए माघ महीने के पढ़ते हैं। माघ महीने के त्यौहार। तो माघ महीने के त्यौहार में सबसे पहले तिल चौथ के बारे में बात करते हैं। तो माघ कृष्ण चतुर्थी को आपके तिल चौथ मनाई जाती है और इस दिन आपके चौथ माता और गणेश जी की तिल के कुट्टे का भोग लगाया जाता है। संकट चौथ या आपके वक्रतुंडी चतुर्थी तथा आपके तिलगुट्टा चौथ भी कहते हैं इसे। इस दिन चौथ माता की क्या है? चौथ माता के और साथ में गणेश जी के तिलगुट्टे का भोग लगाया जाता है। इस दिन तिल चौथ के दिन माघ कृष्ण चतुर्थी को। छठ तिला है। 6 प्रकार के तिल का प्रयोग करते हैं। कोई धोड़ा ले लिया, कोई काला ले लिया, ठीक है ना, कोई केड़ा ले लिया, समझ में आने। तो माघ कृष्ण एकादशी है, उसको आपकी क्या है? छठ तिला एकादशी मनाई जाती है। मौनी अमावस्या है। माघ अमावस्या को मौनी अमावस्या मनाए जाते हैं। मनु के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है और इस दिन आपके मौन व्रत की परंपरा है। गंगा स्नान को आपके सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। गंगा स्नान है, इस गंगा स्नान को आपके सर्वश्रेष्ठ स्नान माना जाता है। मौनी अमावस्या को माघ अमावस्या को, मौनी आती है माघ अमावस्या को और मनु के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। मौन व्रत की परंपरा है। गंगा स्नान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है मौनी अमावस्या को। माघ शुक्ल पंचमी, बसंत पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन होता है। माघ शुक्ल की पंचमी को बसंत ऋतु का आगमन होता है और इस दिन आपके सरस्वती की पूजा की जाती है। राजस्थान की सरकार इसे गार्गी पुरस्कार प्रदान करती है इस दिन बसंत पंचमी को। माघ शुक्ल पंचमी। माघ पूर्णिमा को आपके गंगा स्नान किया जाता है और स्नान में आपके पर्वों में अंतिम पर्व है ये। जैसलमेर के मरु महोत्सव का तथा डूंगरपुर में बेणेश्वर मेले का आयोजन होता है। बिल्कुल। सरस्वती माँ की पूजा कब की जाती है? बसंत पंचमी को की जाती है। तिल चौथ आपके संकट चौथ है, ये है आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को, ठीक है ना। तिल चौथ है कब? आपके माघ कृष्ण चतुर्थी को, चौथी। ओके। और होली के अवसर पर जन्म मरण और पर्ण ये कहाँ मनाया जाता है? ये जयपुर में मनाया जाता है। महाशिवरात्रि देखें तो फागण कृष्ण आपके त्रयोदशी को महाशिवरात्रि है और ढूंढ है, ये आपके हैं फाल्गुन के शुक्ल एकादशी को आपकी क्या है? ढूंढ मनाया जाता है। और आंवला एकादशी है फाल्गुन शुक्ल एकादशी। होली है फाल्गुन पूर्णिमा को। कृष्ण आपके त्रयोदशी को तो मनाई जाती है महाशिवरात्रि और फाल्गुन शुक्ल जो एकादशी है उसको ढूंढ मनाया जाता है। मान्यता है कि भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले जो विष था उसका पान करके सृष्टि को बचाया था और इस दिन अपने शिव पूजा में शिवालय में दुग्ध और आपके बिल पत्रों का उपयोग किया जाता है। बच्चे के जन्म पर आपकी क्या ढूंढ पूजा होती है? क्या होती है?
और आंवले में भगवान विष्णु का निवास मानकर उसे पूजा जाता है। ये आंवला एकादशी, और आंवला एकादशी कब आती है? फागण में आती है और शुक्ल एकादशी को आती है। और होली के बारे में तो अलग से विस्तृत वर्णन देखना जरूरी बनता है। तो होली है फाल्गुन की पूर्णिमा, होली का त्यौहार आपकी हिरण्यकश्यप नरसंग आपकी क्या है नरसंस शासन के अंत की खुशी में आपको मनाया जाता है। और इस समय क्या है, ऋतु परिवर्तन और रबी की फसल कटाई में आपके जनमानस भी उत्साही रहता है। क्या है, जनमानस भी उत्साही रहता है। अवसर पर होली की पूजा की जाती है। गोबर के कंडों की माला बनाकर क्या है, होली के दहन के लिए समर्पित की जाती है। गोबर के जो कंडे हैं उनकी उनकी माला बनाकर क्या है, होली दहन के लिए समर्पित किया जाता है। होली की क्या है, आग में गेहूं की आपकी बलिया भुनकर घर लाने की परंपरा है। तो होली के आग में गेहूं की जो बलियां हैं ये भूनकर घर में लाने की परंपरा रहती है। होली पर रंगों की खेलने की परंपरा लगभग सभी जगह एक समान है, परंतु कुछ जगह पर विविध प्रकार की होली मनाई जाती है। बिनाई में तो आपके कोड़े मारे जाते हैं। बिनाई अजमेर में कोड़े मारे जाते हैं। उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, मेवाड़ का क्षेत्र, वहाँ पर आपके दक्षिणी व राजस्थान में आदिवासी में भंगोरिया होली फेमस है। और महावीर जी आपके तो वहाँ पर करौली में तो महावीर जी में तो लठ मारते हैं। बिनाई में तो कोड़े मारते हैं, लठ मारते हैं महावीर जी के करौली के, ठीक है ना। और महिलाएं हाथों में लठ लेकर पुरुषों पर प्रहार करती हैं। मेवाड़ क्षेत्र के कई अवसर पर गेर नृत्य भी होता है। और शेखावटी क्षेत्र में होली के अवसर पर आपके गीदड़ नृत्य होता है। तो शेखावटी में तो होता है गीदड़, और गेर होता है कहाँ पर? गेर होता है आपकी मेवाड़ में। बाड़मेर और आपकी आगोर के पत्थर मार होली मानी जाती है। बाड़मेर और आगोर की आपकी क्या पत्थर मार के, वहाँ तो पत्थर मारते सीधे डगड़। और होली जी की आपके इलो जी के बारात सवारी निकल जाती है वहाँ पर। होली के 15 दिन पूर्व आपके प्रारंभ हो जाता है क्या, ये नाच गाना। जयपुर में होली के अवसर पर जन्म मरण परण आयोजन किया जाता है, और जिसमें बाप की अर्थी, बेटे की बारात और पौत्र की जन्म की, बाप की तो अर्थी निकलती, बेटे की बारात निकलती है और पौत्र के जन्म की क्या दर्शाया जाता है। और कोटे में नहान का आयोजन किया जाता है। खेल तमाशों का आयोजन किया जाता है। इसके अतिरिक्त फूल मार आपकी होली है ये शाहपुरा भीलवाड़ा में। अच्छा, कम से कम यहाँ पर फूल तो मारते हैं। और देवर भाभी की ब्यावर और बीकानेर में होली की रम्मतें तो बीकानेर की वर्ल्ड फेमस है, और देवर भाभी की कहाँ पर है? ब्यावर में। तो ये बात है। अब कुछ देख लेते हैं, अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ जाइए, कोड़ा कहाँ मारते हैं? कोड़ा तो बिनाई में मारते सब। और पत्थर कहाँ मारते हैं? एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारते हैं, डगड़ बाड़मेर में मारते हैं, ठीक है ना। और सम्मिलित करना है। महावीर जी में तो भाई लठ मारते हैं। बिनाई में तो कोड़ा मारते हैं। सांगोद में नहान है। और बाड़मेर में तो सिर्फ डगड़ ही मारते पत्थर। तो पहले में कौन सा है? पहले में आपके ए में थ्री, इसी एक में ही है, तो ऑप्शन एक से ही निकल जाएगा अपना। बी में कौन है? बी में एक है। सी में कौन है? 4 है और 2 है। ओके, डन। राजस्थान का कौन सा स्थान है जहाँ पर होली के पर्व के अवसर पर इलोजी की सवारी? तो ये एक ही है, बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। चलिए आगे भी कुछ प्रश्न है वो देखेंगे। उससे पहले आपके चैत्र महीने के हैं, चैत्र महीने के कुछ अपने समझने पड़ेंगे चैत्र मास के त्यौहार। तो धुलंडी है सबसे पहले। धुलंडी आपके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को धुलंडी मनाई जाती है, और होली के अगले दिन मनाया जाता है। और तथा स्थानीय स्तर पर कई उत्सव मनाए जाते हैं, और इसी दिन से आपकी गणगौर उत्सव प्रारंभ हो जाता है। चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को गणगौर स्टार्ट हो जाता है, और इस होली के अगले दिन क्या है? अगले दिन आपके स्थानीय स्तर पर कई उत्सव मनाए जाते हैं। उसी को क्या, ये धुलंडी है, ठीक है ना। और गुड़ला तो ये आपके चैत्र कृष्ण अष्टमी से लेकर आपके चैत्र कृष्ण शुक्ल तृतीया तक चलता है, और आगे विस्तृत आपके दिन देखेंगे इसका। शीतला अष्टमी, चैत्र कृष्ण अष्टमी, इनके बारे में तो बात कर ही चुके हैं। देवियों के बारे में जब बात करें तब देखा था, और मेलों के बारे में बात करें तब देखा था। तो एक बार फिर से देख ले। तो इसमें आपके एक दिन पहले का बना भोजन खाते, जिसे बासुड़ा भोजन भी कहते हैं। शीतला माता का व्रत और पूजन किया जाता है। सील की डूंगरी चाकसू में आपके जयपुर और केसरिया नाथ के दुलेव उदयपुर में मेले का आयोजन होता है। अब बात करें आपके जो संवत्सर है, ये चैत्र आपके शुक्ल प्रतिपदा को आता है, और इस दिन ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है आजकल। तो ये विक्रम संवत का पहला दिन है। हिंदू नववर्ष का प्रारंभ दिन है। भगवान राम का राज्याभिषेक भी इसी दिन हुआ था, और इस दिन आपकी क्या है? वर्ष प्रतिपदा मनाया जाता है। क्या है? प्रतिपदा मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल आपके द्वितीय में सिंजारा है, और चैत्र शुक्ल आपके द्वितीय है, इसमें क्या है? सिंजारा है, ठीक है ना। तो आगे अपने गणगौर हैं, जो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से चैत्र शुक्ल तृतीया तक है। इसका भी विस्तृत अध्ययन देखेंगे। और अशोकाष्टमी है, इसमें देखिएगा अशोक के आपके जो वृक्ष है इसकी पूजा की जाती है। अशोकाष्टमी है चैत्र शुक्ल अष्टमी को।
रामनवमी तो आपके चैत्र शुक्ल नवमी को आती है और प्रभु श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। सरयू नदी है, सरयू ऐसे लिखा जाता है, सरयू, ये भी शुद्ध है, देख लेना, इस प्रकार से होगा। स्नान आपके क्या है, पवित्र माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है, कब, कामदा एकादशी को। और कामदा एकादशी कब है, चैत्र शुक्ल एकादशी को है। हनुमान जयंती आपके चैत्र पूर्णिमा है और इस दिन बहुत सारे आपके मेले भी लगते हैं, जैसे कि सालासर बालाजी का, मेहंदीपुर बालाजी दौसा का, ठीक है ना। लेकिन वो पांडुपोल वाला ये इस दिन नहीं है, वो अलग है अपना। और संत पीपा जी की जयंती मनाई जाती है, संत पीपा जी की जयंती मनाई जाती है। अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं गुड़ला के बारे में। तो चैत्र कृष्ण अष्टमी को चैत्र शुक्ल तृतीया तक ही मनाया जाता है और मारवाड़ के क्षेत्र में गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। क्यों, देखिएगा, इस अवसर पर सबसे पहले होता क्या है, कुम्हार से लाए गए जो छिद्रित घड़े होते हैं, मटके होते हैं, उन पर दीपक रखकर आपकी महिलाएं हैं गीत गाती है, गुड़दया घुमेला रे घुमेला, गुड़ला घुमेला जी घुमेला। चैत्र शुक्ल तृतीया को इस आपके जो गुड़ले हैं छिद्रित मटके, उसमें पानी बहा दिया जाता है, इसमें पानी होता है उसे बहा दिया जाता है। और त्यौहार का इतिहास देखें तो 1492 की बात है। अजमेर का हाकिम मल्लू खान ने पीपाड़ के जोधपुर में आक्रमण कर दिया और 140 महिलाओं की, स्त्रियों को बंदी बना लिया। अब इतिहास तो अधूरे उधूर होते ही हैं। वैसे तो सबसे पहले गलती तो यहाँ पर देखे तो सातल जी की है। इन्होंने क्या पहले अगवा करी थी उनकी बेटी को, फिर उन्होंने बदले में 140 स्त्रियों को आपकी क्या अगवा कर लिया था। तो मुक्त कराने के लिए जोधपुर के सातल देव ने कोषाणा नामक स्थान पर मल्लू खां को, कोषाणा है, कोषाणा पे मल्लू खां पर आपके सेना की जो सेनापति गुड़ले खां हैं उसका सिर काट के कन्याओं को पूरे शहर में घुमाने के लिए दे दिया था। और राव सातल थे वो भी अब घायल हो गए थे और इनकी भी मृत्यु हो गई थी। चैत्र शुक्ल तृतीया को इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हो गई थी। मारवाड़ में महिलाओं की आज़ादी के प्रतीक के रूप में त्यौहार आपके राव सैतल की याद में और चैत्र शुद्धि तीज को मेले का क्या है आयोजन होता है विशेष रूप से। और अब एक बात कर लेते हैं अपनी सिंजारा और गणगौर की। तो देखिएगा, पुत्री और पुत्र वधू के स्नेह और प्रतीक के रूप में त्यौहार को गणगौर और तीज के दिन आपने क्या है पहले मनाया जाता है। तो गणगौर है वह तीज के दिन आपकी क्या है तीज के एक दिन पहले मनाया जाता है, ठीक है, जिसमें श्रृंगार के सामान है, कपड़े हैं, चूड़ी है, मेहंदी है, मिठाई है आदि क्या है पुत्री और आपके पुत्र वधू को भेंट किए जाते हैं। तो ऐसे पुत्री और पुत्र वधू को भेंट किया जाता है। सिंजारा किसे दिया जाता है, पुत्री और पुत्र वधू को सिंजारा दिया जाता है, ठीक है। गणगौर की बात करें तो होली के दूसरे दिन आपके चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से प्रारंभ होकर चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलता है। तो लगभग 16-17-18 दिन चलता है और अपने शिव पार्वती की आराधना पर अविवाहित लड़कियों ने अपने योग्य वर और विवाहित स्त्रियां अखंड सुहाग की कामना करती हैं। और अवसर पर होली के राख की पिंड बनाकर क्या है जो अंकुरित जौ होती है, कौन सी क्या होती है, अंकुरित जौ होती है, इस अंकुरित जौ पर इनका क्या है पूजन किया जाता है। और पूजन के 16 दिन तक आपकी क्या है कुमकुम और मेहंदी से दीवार के एक एक स्वास्तिक लगाया जाता है और 16 आपकी क्या बिंदियाँ लगाई जाती हैं। गणगौर की गीतों को क्या कहते हैं, गीतों में आपकी गिंदोड़ी गाई जाती है। लोक मान्यता है कि मालानी के आपके शासक हुए मलिनाथ जी, उनके पुत्र हुआ जगमाल ने गिंदोड़ी यानी कि अहमदाबाद के सुल्तान बेग की पुत्री थी गिंदोड़ी, इनसे क्या है प्रेम विवाह किया था। मालानी के आपके शासक मलिनाथ जी, उनके पुत्र वे जगमाल के अहमदाबाद के सुल्तान वे महमूद बेग, उनकी पुत्री से आपकी गिंदोड़ी से क्या किया था, प्रेम विवाह किया था। सर्वाधिक गीतों इस त्यौहार में आपके प्राचीन काल में जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, कोटा आदि में बड़े आपके उत्सव मनाए जाते थे और स्वयं राजा भी सवारी में शामिल होते थे। कोटा में इस दिन आपकी कजूड़ियाँ हैं, लखारण हैं, बड़बुज्जा हैं आदि जातियों की स्त्रियाँ सम्मिलित होकर आपके राजप्रसाद हैं, ये राजप्रसादों के आंगन में नृत्य करती हैं। तो कोटा में इस दिन क्या कजूड़िया, लखारण, आपके बड़बुंजा आदि जातियों की स्त्रियाँ सम्मिलित होकर राजप्रसादों में आंगन में नाचती हैं। उदयपुर मेवाड़ में राज्य की आपकी गणगौर सवारी का रोचक वर्णन कर्नल टोड ने किया था। तो राज्य की गणगौर सवारी है, उस राज्य की गणगौर सवारी का रोचक वर्णन है टोड ने किया था। किसने किया था, टोड ने किया था। और गणगौर आदिवासियों में भी आपके बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। गणगौर है आदिवासियों में आपके बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। शिव हैं, पार्वती हैं, कुछ साधारण आपकी क्या जन साधारण की तरह चित्रित किया है। तो गणगौर आदिवासियों में भी बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है और शिव पार्वती को क्या है जन साधारण की तरह चित्रित किया जाता है। जैसलमेर में चैत्र शुक्ल चतुर्थी को अकेली गौर पार्वती की सवारी निकल जाती है। तो जैसलमेर में केवल और केवल गौर की पार्वती की अपनी सवारी निकल जाती है, ईश्वर गण और शिव की सवारी नहीं निकल जाती है। तो बिना ईश्वर की और अकेली गौर की सवारी निकाली जाती है। नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर बनाई जाती है और गुलाबी रंग के वस्त्राभूषण से गणगौर का श्रृंगार किया जाता है। तो नाथद्वारा में चैत्र शुक्ल पंचमी होती है, उसमें गुलाबी गणगौर मनाई जाती है जो
वस्त्र आभूषण वगैरह होते हैं गुलाबी रंग के होते हैं, गणगौर का श्रृंगार किया जाता है। सौभाग्य तृतीया के नाम से भी प्रसिद्ध इस त्यौहार पर आपके आयोजित मेलों में ऊंट और घोड़े के दौड़ भी आकर्षित होती है। सौभाग्य तृतीया के आपकी तृतीया उसके नाम से प्रसिद्ध इस त्यौहार पर क्या आयोजित मेलों में ऊंट और घोड़ों की आपकी क्या दौड़ आकर्षित होती है। धींगा गंवर, ये आपके प्रारंभ होता है वैशाख कृष्ण तृतीया को। कब? त्यौहार गणगौर के दिन बाद में प्रारंभ हो जाता है। गणगौर के बाद प्रारंभ होकर आपके वैशाख कृष्ण तृतीया तक मनाया जाता है। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने शासनकाल में धींगा गणगौर का उत्सव आयोजित हुआ। जोधपुर का धींगा गंवर बेंतमार मेला महिला सशक्तिकरण का अनूठा उदाहरण है, जिसमें महिलाएं विभिन्न आपके स्वांग पुरुषों के बंद यानी कि डंडा मारती हैं, और मान्यता है कि इसमें अविवाहित जो पुरुष है बेंत पड़ती है उसकी जल्द शादी हो जाती है। और ये उत्सव आपके मारवाड़ जोधपुर में और उदयपुर में आपके प्रमुख रूप से मनाया जाता है। ठीक है, वैशाख सिंजारा हो गया। और भी हैं, आखा तीज वैशाख पूर्णिमा पढ़ लेते हैं। ठीक है ना, आषाढ़ के एक बार ये कवर ही कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी क्वेश्चन ही कर लेते हैं ताकि थोड़ा कॉन्फिडेंस फील होना थोड़ा सा। चले यहाँ से देखते हैं, हमने जो पढ़ा वो देखें। उड़दे का त्यौहार कब है? उड़दे का त्यौहार तो आपके चैत्र माह ने हमने पढ़ लिया है। ठीक है ना, चैत्र महीने में पढ़ लिया है। वर्ष आपके प्रतिपदा कब मनाई जाती है? वर्ष प्रतिपदा तो हमने देखी, चैत्र शुक्ल आपके एकम से मनाई जाती है। बिल्कुल, विक्रम संवत पंचांग के अनुसार शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी तो भाई कब? शीतलाष्टमी तो आपके कृष्ण ये चैत्र कृष्ण आपके अष्टमी को मनाई जाती है ना। बिल्कुल सही है। अशोकाष्टमी, ये तो याद ही है। चैत्र शुक्ल अष्टमी है या फिर कृष्ण अष्टमी है? बिल्कुल शुक्ल अष्टमी होगी। क्या होगी? शुक्ल अष्टमी होगी। कंफर्म? बिल्कुल कंफर्म। ठीक है। सालासर चूरू में आपके बालाजी का मेला कब बढ़ता है? गलत 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 गलत, सही। चैत्र पूर्णिमा को। कब बढ़ता है? चैत्र पूर्णिमा को बढ़ता है। गुर्दे का त्यौहार मारवाड़ में किसकी याद में? राव सातल की याद में मनाया जाता है। ओबियसली राव सातल की तेरी राम कहानी में सुनी हमने, 1492 में स्टार्ट करी हमने। ठीक है ना, गुर्दे के बारे में। मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी से आपके शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। कौन से युग में सम्मिलित नहीं है? उप छठ है भाद्रपद कृष्ण पक्ष षष्ठी। बिल्कुल सही है। गुड़ला श्रावण शुक्ल तृतीया बिल्कुल गलत है। फूल डोल चैत्र कृष्ण प्रतिपदा बिल्कुल सही है। गणगौर आपके चैत्र शुक्ल तृतीया को विशेष रूप से मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी आपके गलत होगा। गुलाबी गणगौर है, गुलाबी गणगौर तो आपके नाथद्वारा से संबंधित है। दींगा गणगौर है आपके किससे संबंधित है? दींगा गणगौर भाई आपके संबंधित है कहाँ से? उदयपुर से। किससे? उदयपुर से। वैशाख कृष्ण आपके दिन, वैशाख कृष्ण तृतीया के दिन दींगा गणगौर महाराणा, किस महाराणा के शासनकाल में? तो महाराणा तो आपके राज सिंह थे। कौन थे? महाराणा राज सिंह थे। बिल्कुल सही है। सर्वाधिक गीतों का त्यौहार, सर्वाधिक गीत तो आपके गणगौर में गाए जाते हैं। राजस्थान में प्रत्येक वर्ष में चैत्र मास में गणगौर पूजन का उत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्सव दिवस आपके शुक्ल पक्ष की तृतीया को। बिल्कुल सही है। दींगा गंवर त्यौहार का बेंतमार मेला, बेंतमार मेला कहाँ पर होता है? ये तो जोधपुर में होता है, सबको कन्फर्म है। गणगौर के पर्व के दौरान, और शादी नहीं हो रही तो ये आपके डंडा खा लेना। गणगौर के पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीतों में गिंदोड़ी नाम कौन है? तो गिंदोड़ी आपके अहमदाबाद के महमूद, आपके सूबेदार महमूद बेग की पुत्री थी, जिसका विवाह आपके जगमाल के साथ हो गया था। ठीक है ना। बिना ऐसर की तो आपकी कहाँ पर है? बिना ऐसर की तो जैसलमेर में है। ठीक है ना, केवल गोर की है, बिना ईसर की है जैसलमेर में। गणगौर त्यौहार कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर की अवधि आपकी हो जाएगी 18 दिन। कितनी अवधि हो जाएगी? 18 दिन। बिल्कुल सही है। ईसर जी और आपकी क्या है? ईसर जी और ईसरी जी का संबंध शिव पार्वती से। बिल्कुल सही है। राजस्थान का वह प्रसिद्ध पर्व कौन सा है जो विवाहिता और अविवाहित स्त्रियों को शिव पार्वती की मूर्तियों की आपकी पूजा? तो ये तो गणगौर उत्सव है। गणगौर के अवसर पर होली की राख के बनने जो केक होता है, पिंडिया होते हैं, उसे अंकुरों की पूजा की जाती है। ये तो जौ के अंकुर होते हैं। किसके? जौ के अंकुर होते हैं, उसके पूजा की जाती है। राजस्थान में आपके विभिन्न समय पर आपके त्यौहार होते हैं, उनको कैलेंडर वर्ष के आधार पर देखिएगा। तिथिक्रम किस आधार पे पूछ रहे हो भाई, ये तो बताओ। चैत्र कृष्ण के हिसाब से पूछ रहे हो, किस हिसाब से पूछ रहे हो? अगर हिंदू महीने के हिसाब से पूछ रहे हो या फिर आपके जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसके हिसाब से? हाँ, वरना तो क्रम ये रहना चाहिए था 3। ठीक है, 3 से स्टार्ट हो रहा है क्या? 3 कजली तीज बाद में है, आखा तीज 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4, ये तो है नहीं। तो फिर ये 2 3 1 4
3214 है ना, ये पढ़ा है ना 3214, क्या कर रहे हो। विक्रम संवत के अनुसार एक वर्ष में आपके आने वाले विभिन्न त्योहारों के क्रम से प्रारंभ से अंत तक देखिएगा। विक्रम संवत के हिसाब से देखना है तो सबसे पहले तो 4 के बाद में गणगौर, गणगौर के बाद में कृष्ण जन्माष्टमी, नहीं हाँ कृष्ण जन्माष्टमी, फिर गणेश चतुर्थी, फिर दिवाली। 4312 ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। सम्मिलित करना है बूंदी की होली, आपके पर्यूषण पर्व और आपके गणगौर। देखो बूंदी की कजली तीज तो है, ये तो भाद्रपद कृष्ण तृतीया है। होली है फाल्गुन पूर्णिमा की है। गणगौर है, गणगौर तो आपके चैत्र मास है, और पर्यूषण आपके भाद्रपद मास है। तो बिल्कुल 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो इसमें 1 2 3 4 ये रहा ऑप्शन 2 बिल्कुल सही है। सुमेलित करना है, चलिए जल जून नहीं तो भाद्रपद में हो जाएगी। देव उठनी, देव तो काती में उठते हैं ना। निर्जला, निर्जला तो जेठ के महीने में निर्जल रखो फिर पता चलेगा, और कामदा हो जाएगी चैत्र में। तो 1 1 2 3 3 3 3 हो गया, और 3 का 2 2, ये 2 ऑप्शन सी। बीकानेर का स्थापना दिवस, ये तो अक्षय तृतीया है, ठीक है ना। चलिए पहले आपकी ये पढ़ते हैं आप थोड़ा, फिर क्वेश्चन और करेंगे। आखातीज अक्षय तृतीया देखिएगा, वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को अबुझ सावय के रूप में मान्यता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बिना मुहूर्त के क्या है निकलने वाली बड़ी संख्या में बाल विवाह होते हैं। किसानों के प्रमुख त्यौहार, किसान इस दिन खेत में आपके हल चलाकर अच्छी वर्षा और फसल की कामना करते हैं। साथ ही में बाजरा है, चावल है, गेहूँ है और तिल हैं, जौ हैं आदि के 7 अन्न को पूजा की जाती है, और भोजन में बाजरे का खींच खाया जाता है। गुड़ की आपकी गलवाणी है, और मंगोड़ी का आपके साग बनवाया जाता है। किसका? मंगोड़ी का साग बनवाया जाता है। इस दिन बीकानेर की राज्य की क्या हुई थी स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। पतंग उड़ाकर आपके मनाया जाता है। और आज़ादी के पूर्व आपकी क्या है आका तीज के दिन राज्यों के दरबार में लगते थे, और अफीम और आपके सूखे मेवे होते थे, उनकी मनवार होती थी। परशुराम की जयंती इस दिन आपको मनाई जाती है। वैशाख पूर्णिमा देखिएगा, इस दिन गौतम बुद्ध की आपकी जयंती के कारण इसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहते हैं। और राज्य की महिलाएं इस दिन पीपल वृक्ष है इसकी पूजा करते हैं, इसलिए इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इस दिन? पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं आपकी। तो गुरु पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा, ठीक है ना। सॉरी गुरु पूर्णिमा नहीं है, ये अपनी कौन सी है? ये गौतम बुद्ध की जयंती है, तो इस दिन क्या है? बुद्ध पूर्णिमा है, तो पीपल की पूजा करते हैं, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर। अक्षय तृतीया, तो वैशाख महीने की शुक्ल तृतीया, बिल्कुल ये ए ऑप्शन इज राइट। अक्षय तृतीया वैशाख माह की शुक्ल तृतीया, बिल्कुल सही है। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ माह की शुक्ल एकादशी। अक्षय तृतीया चैत्र मास की आपकी शुक्ल तृतीया। अक्षय चैत्र में तो कहाँ है भाई? निर्जला एकादशी है भाई आषाढ़ मास की आपकी शुक्ल पक्ष की। तो निर्जला तो ज्येष्ठ माह है, तो ए और 2 ही सही है। सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं? सही पूछ रहे हैं, 1 और 2 ऑप्शन ए इज राइट, बिल्कुल सही है। निम्न में से आपके जो विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझ सावा कौन सा है? महत्वपूर्ण अबुझ सावा तो आखातीज, अरे ठीक है ये रे आखातीज। गौतम बुद्ध तो वैशाख पूर्णिमा। चलिए ज्येष्ठ माह के त्यौहार देखते हैं। ज्येष्ठ किसके? ज्येष्ठ माह के। ज्येष्ठ माह में एक सबसे तो इम्पोर्टेंट आपकी रह जाती है, क्या सबसे इम्पोर्टेंट? तो ज्येष्ठ माह में निर्जला एकादशी आती है। जेठ महीने में गर्मी पड़ी, और शुक्ल एकादशी में सभी आपकी एकादशियों में सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। सभी एकादशियों में सर्वाधिक एकादशी है। इस दिन आपके निर्जल रहकर व्रत किया जाता है। और बड़ अमावस्या या फिर वट सावित्री वृक्ष है, ये ज्येष्ठ अमावस्या को आती है। इस दिन वट वृक्ष की और सावित्री जी की क्या है कथा सुनाई जाती है, और वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है इस दिन, और अखंड आपकी सौभाग्यवती की कामना की जाती है। अखंड आपके सौभाग्यवती की कामना की जाती है, इस दिन व्रत रखा जाता है। बड़ा अमावस्या और जैसे वट सावित्री व्रत कहते हैं, और निर्जला एकादशी, निर्जला ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष में आती है, ठीक। आषाढ़ माह के त्यौहार में योगिनी एकादशी है, देवशैनी एकादशी। आषाढ़ में देव सो जाते हैं, और गुरु पूर्णिमा है। आषाढ़ के महीने में गुरु पूर्णिमा आती है। आषाढ़ शुक्ल 11 है, इसमें आपके देवशैनी 11 है। और आपके योगिनी एकादशी है, ये कृष्ण एकादशी में है आषाढ़ में। तो देवशैनी में ऐसा मान्यता है कि भगवान विष्णु 4 माह के लिए आपके सो जाते हैं, और इन 4 महीनों में कोई मांगलिक कार्य ये नहीं होता। फिर आषाढ़ के बाद में आएगा श्रावण, सही है। श्रावण के बाद भाद्रो, भाद्रपद में आश्विन के बाद में कार्तिक, यानी कि 4 महीने बाद कार्तिक में वापस उठेंगे। सो रहे हैं आषाढ़ के महीने में। देव झूल नहीं आएगी भाद्रे में, ठीक है ना। तो ये 3 11 से याद रखना। आषाढ़ में सो रहे हैं। गुरु पूर्णिमा देखिएगा,
व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है क्योंकि गुरु के प्रति आपके सम्मान प्रकट किया जाता है और गुरु पूर्णिमा आषाढ़ की पूर्णिमा के आता है। चलिए क्वेश्चन उठाए। निर्जला एकादशी, निर्जला ज्येष्ठ महीने के महीने में आती है। अब देखो मुस्लिम समाज के त्यौहार है, मुस्लिम समाज के त्यौहार देखेंगे। मुहर्रम, मुहर्रम माह 10 तारीख को ये तिथि मनाया जाता है। 12 वफात है, 12 वफात। रबी उल अव्वल माह। ईद उल आपके मिलादुल नबी, ये आपके 12 तारीख को। और मीठी ईद है शवाल माह में 1 तारीख को, ईद उल फितर कहते हैं इसे। ईद उल बकरीद है, ये जिलिज है, जिलिज की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। शेब बारात शबान माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। शब कद्र रमज़ान माह की 27वीं तारीख को। और चहलुम सफ़र माह की 20वीं तारीख को। सबसे पहले मुहर्रम, जो मुहर्रम माह की 10वीं तारीख को। इस दिन क्या स्पेशल है? हज़रत मोहम्मद साहब के नवाजे हज़रत इमाम हुसैन के करबला के मैदान में शहादत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और ये मुहर्रम माह 10 तारीख को मनाया जाता है। ये दिन आपके असुरों क्या कहलाता है? यह दिन असुरा कहलाता है। और इस दिन ताजी निकल जाते हैं और ताशा वाद्य यंत्र बजाया जाता है। और एक मातम का त्यौहार है, मातम का। तो मोहम्मद में बधाइया नहीं, मातम होता है। और हज़रत मोहम्मद साहब के नवाजे थे हज़रत इमाम हुसैन। हज़रत इमाम हुसैन थे। हज़रत इमाम हुसैन के क्या हैं? हज़रत मोहम्मद साहब के नवाजे थे। उनका यह फर्क करबला के मैदान में शहादत हुई थी और इसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। मुहर्रम माह में 10 तारीख को मनाया जाता है। असुरा कहलाता है और ताजे निकाले जाते हैं। पैगम्बर आपके जो हज़रत हैं, पैगम्बर हज़रत के आपके मोहम्मद के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है क्या? रबी उल अव्वल के माह में 12 वफात। रबी उल अव्वल के माह में पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के जन्मोत्सव है ये। ईद उल फिलादुलनबी, ये आपके 12 तारीख को, ठीक है। और पैगम्बर साहब की दुनिया के रुखस्त होने से 12 दिन तक आपके अस्वस्थ रहते और इस कारण से ये आपके 12 वफात भी कहा जाता है। 12 वफात है, ये 12 वफात भी कहा जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक स्पेसिंग ऐसे ही याद रखिए। रियलिटी तो ये है, पैगम्बर हज़रत मोहम्मद के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। और साथ में आपके 12 तारीख को 12 दिनों के लिए क्या रुखस्त रहे थे, 12 वफात भी कहते हैं इसे, ठीक है। मीठी ईद है आपके शवाल माह। तो रमज़ान के पवित्र माह में 30 दिन तक शवाल माह की 1 तारीख है मीठी ईद। ईद उल फितर कहते हैं उसे, ईद उल फितर कहते हैं। इसके अगले दिन आपके भाईचारे के प्रतीक के रूप में त्यौहार मनाया जाता है। तो रमज़ान के पवित्र माह के 30 दिन तक रोजे रखे जाते हैं और उसके अगले दिन भाईचारे के प्रतीक रूप में मनाया जाता है। और इसमें सेवैया की ईद भी कहते हैं और सुखी और भाईचारे का त्यौहार है ये। बकरीद है, ईद उल जुहा, ये आपके जिलीज की आपकी क्या 10वीं तारीख को है। और कुर्बानी का त्यौहार ये, मुसलमान कुर्बानी के प्रतीक रूप में बकरे की कुर्बानी देते हैं, ठीक है ना। हज़रत इब्राहिम ने अपने बेटे के हज़रत इस्माइल हुए, हज़रत आपके इब्राहिम थे, वो हज़रत इब्राहिम हुए, इब्राहिम के आपके बेटे थे हज़रत इस्माइल। उनकी कुर्बानी अल्लाह को इसी दिन दी थी और इस्माइल ने हज भी किया जाता है। तो इस्लाम की आपके इब्राहिम के बेटे हज़रत इस्माइल हैं, उनकी कुर्बानी अल्लाह को दी गई थी और हज भी इसी महीने में होता है। और ये आपके महीना है ईद उल जुहा या बकर ईद के रूप में जाना जाता है। जिलहिज की 10वीं तारीख को। शब बारात, ये शबान माह की 14वीं तारीख को मनाया जाता है। इस दिन हज़रत मोहम्मद साहब की ईश्वर से मुलाकात हुई थी। तो ईश्वर से मुलाकात हो रही थी हज़रत मोहम्मद साहब की शबान माह की 14वीं तारीख को शब बारात से। शब कद्र आपके रमज़ान माह की 27वीं तारीख को। इबादत करने वालों के गुनाह माफ़ होते हैं और इस दिन आपकी कुरान क्या है मुकम्मल हुआ था।
तो इस दिन इबादत करने वाले के गुनाह माफ़ होते हैं और इस दिन कुरान के मुकम्मल होता है, ठीक है ना। तो गुनाह करने वाले इबादत करे तो इस दिन गुनाह माफ़ हो जाते हैं। इस दिन शब कद्र में, रमज़ान माह की 27वीं तारीख को। चहलू में सफ़र की 20वीं तारीख को होता है हज़रत इमाम हुसैन की आपके शहादत की याद में शहादत के 40वें दिन चहलूम मनाया जाता है। सफ़र माह की 20वीं तारीख और शहादत के 40वें दिन चहलूम चहलूम मनाया जाता है। क्या चहलूम मनाया जाता है हज़रत इमाम हुसैन की शहादत के लिए। चलो क्वेश्चन करते हैं। हजरी महीने का पहला महीना तो आपके कौन सा है? मुहर्रम है, शाबान है, रमज़ान है, ये रबी है। तो मुहर्रम है, पहला कौन सा है? मुहर्रम है। मुहर्रम का त्यौहार का आपके कौन सी तारीख को मनाया जाता है? मुहर्रम का त्यौहार है ये आपके मुहर्रम का त्यौहार मुहर्रम की 10वीं तारीख को मनाया जाता है। बिल्कुल सही है। मीठी ईद का त्यौहार को मनाया जाता है? शवाल के महीने में मनाया जाता है, ठीक है ना। बिल्कुल शवाल के महीने में। सफ़र माह की 20वीं तारीख को कौन सा त्यौहार? सफ़र माह की 20वीं तारीख को तो आपके चहलूम मनाया जाता है। सफ़र माह की 20वीं तारीख को चहलूम क्या मनाया जाता है? चहलूम मनाया जाता है। ईद जुला बकर ईद आपके जिलहिज माह की कौन सी तारीख को मनाया जाता है? तो आपके जो जिलहिज माह है, इस जिलहिज माह की कौन सी तारीख? ऑप्शन है अपने तो 10वीं, 12वीं, 14वीं या 16वीं। तो 10वीं तारीख को क्या है? ईद जुला बकर ईद जिलहिज माह है। जिलहिज माह की 10वीं तारीख को आपके बकर ईद मनाया जाता है। चलिए सिंधी समाज के त्यौहार देखते हैं। सिंधी समाज के त्यौहार में आपके सबसे पहले सिंधी समाज में एक थदड़ी या बड़ी सन आपकी क्या है? थदड़ी या फिर बड़ी सातम है जो भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को आती है। इस दिन बासी खाना है, खाने की परंपरा है इनकी। और पीपल के पेड़ की चांदी की मूर्ति रखकर आपकी पूजा की जाती है। पीपल के पेड़ पर चांदी की मूर्ति रखकर आपके बासी खाना खाते हैं, सबसे पहले तो बात ये। और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी है, इस पर आपकी क्या है? थतड़ी या बड़ी सातम। पूछे बड़ी सातम का संबंध कैसे है? सिंधी समाज से है। चालिया महोत्सव, चालिया महोत्सव है ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक 40 दिन आपके क्या है? झूलेलाल का अवतार हुआ था। 40वें दिन क्या? झूलेलाल का अवतार हुआ था। सिंधी समाज से थे ये। चालिया महोत्सव, चालिया महोत्सव, चालिया महोत्सव 16 जुलाई 24 अगस्त। चेटीचंड है, चेटीचंड आपकी चैत्र शुक्ल द्वितीया को। और भाद्रपद कृष्ण सप्तमी का था आपके बड़ी सातम। तो झूलेलाल के जन्म महोत्सव के रूप में आपके चैत्र शुक्ल द्वितीया को चेटीचंड मनाया जाता है। भगवान झूलेलाल के अंतर्धान होने पर आपके फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को अश्चुंड आपके पर्व है। आपकी क्या? असुचंड आपके पर्व है। असुचंड पर्व कब है? फाल्गुन आपके शुक्ला चतुर्दशी भगवान झूलेलाल के आपके अंतर्धान होने पर। चेटीचंड है चैत्र शुक्ल द्वितीया को झूलेलाल के जन्म उत्सव पर। तो प्रश्न क्या है? जैन द्वार नहीं है। लक्ष्मण आपके 10 लक्षण है। महावीर जयंती कहाँ पर है? जैन है, ठीक है। महावीर जयंती तो जैन ही है ना। सुगंध पहले तो जैन के पढ़ ही लेते हैं, फिर इनको करेंगे, थोड़ा प्रश्न में मजा आएगा। फिर देखिएगा जैन धर्म के त्यौहार देखें तो 10 लक्षण पर्व हैं। तो चैत्र, भाद्रपद और माघ माह की आपकी क्या? शुक्ल पंचमी से पूर्णिमा तक 10 लक्षण पर्व है। चैत्र, भाद्रपद और माघ महीने की शुक्ल पंचमी को पूर्णिमा तक ये आपके क्या? 10 लक्षण पर्व होते हैं। दिगंबर जैन का ये पर्व है और जातक आत्मा के गुणों के रूप में 10 लक्षणों के जागृत करने का प्रयास करते हैं। और ये व्यक्ति से आपके संबंधित ना होकर उसके आत्मा के गुणों से संबंधित हैं। तो जातक आत्मा के गुण हैं, उनके रूप में 10 लक्षणों का क्या? जागृत करने का प्रयास करते हैं। तो ये जैन धर्म से संबंधित है। 10 लक्षण पर्व है। पर्युषण है, पर्युषण आपके दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रकार के हैं। तो जैन धर्म में आपके महापर्व कहलाता है। एक दूसरे से क्षमा याचना करते हैं पर्युषण के दिन। अंतिम दिन आपकी क्या है? स्वंत शरी पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन आपके अश्विन कृष्ण प्रतिपदा को आपके क्षमा पाणी के पर्व मनाया जाता है। तो अंतिम दिन आपके स्वंत शरी पर्व मनाया जाता है। दूसरे दिन आपके अश्विनी के कृष्ण प्रतिपदा को क्षमा पाणी पर्व मनाया जाता है। तो दिगंबर जैन आपके जैन है, ये आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी से भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी तक मनाते हैं। और श्वेतांबर ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक। तो भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से आपके भाद्रपद शुक्ल पंचमी तक, तो कृष्ण पक्ष की 12 से लेकर शुक्ल पक्ष की पंचमी तक श्वेतांबर मनाते हैं। फिर श्वेतांबरों को मनाने के बाद भाद्रपद के शुक्ल पंचमी से लेकर भाद्रपद के आपके शुक्ल चतुर्दशी तक यहाँ दिगंबर मनाते हैं। पहले श्वेतांबर फिर दिगंबर। ऋषभ जयंती है आपकी क्या है? चैत्र कृष्ण नवमी को मनाया जाता है। और महावीर जयंती चैत्र कृष्ण त्रयोदशी को। सुगंध दशमी है जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को। रोटी तीज है, ये रोट तीज आपके भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। पड़वा ढोक है, पड़वा ढोक आपके अश्विनी कृष्ण प्रतिपदा को मनाया जाता है। प्रथम तीर्थकर हुए थे ऋषभ देव, उनका जन्मोत्सव है चैत्र कृष्ण नवमी को। चैत्र कृष्ण नवमी को है ऋषभ जयंती। करौली में मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती पर।
सुगंध दशमी है, ये जो भाद्रपद शुक्ल दशमी को है जैन मंदिरों में सुगंधित द्रव्य आपके क्या है द्रव्य से सुगंधित किया जाता है और धूप दशमी भी कहा जाता है इसे। तो भाद्रपद शुक्ल दशमी सुगंधित दशमी है। इस दिन रोटी व खीर बनाई जाती है। कब? रोट तीज को, भाद्रपद शुक्ल तृतीया को। भाद्रपद शुक्ल तृतीया को रोट तीज, इस दिन क्या रोटी और खीर बनाई जाती है। पड़वा ढोके ये आपकी क्या है आश्विन कृष्ण प्रतिपदा को दिगंबर जैन समाज के क्षमा याचना पर्व है। तो पड़वा ढोक है ये आश्विन कृष्ण प्रतिपदा है, उसमें दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना पर्व है। पड़वा ढोक आश्विन कृष्ण प्रतिपदा दिगंबर जैन समाज का क्षमा याचना है। ठीक है। सिखों के देखे तो लोहड़ी है, वैसाखी है, गुरु नानक जयंती है और गुरु गोविंद सिंह की जयंती है। 13 जनवरी को क्या है लोहड़ी मनाते हैं और 13 अप्रैल को है वैसाखी मनाते हैं। मकर संक्रांति की पूर्व संध्या पर आपकी लोहड़ी मनाई जाती है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह के आनंदपुर साहिब रोपड़ पंजाब में खालसा पंथ की क्या स्थापना 13 अप्रैल 1699 में करी थी। इस कारण से वैसाखी मनाते हैं 13 अप्रैल को। गुरु नानक जयंती तो कार्तिक पूर्णिमा को आती है। सिख धर्म के प्रवर्तक थे नानक जी अपने, ठीक है ना। तो गुरु गोविंद सिंह ने क्या बनाया था वैसाखी आपके 13 अप्रैल को क्या है खालसा पंथ की स्थापना के लिए। गुरु गोविंद सिंह की जयंती मनाते हैं पौष शुक्ल पंचमी को। गुरु आपके गोविंद सिंह का जन्मोत्सव के रूप में पौष शुक्ल सप्तमी को मनाते हैं। ईसाई धर्म के कुछ आपके त्यौहार हैं। तो क्रिसमस है 25 दिसंबर को मनाते हैं। इस दिन आपके ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं क्रिसमस। नव वर्ष है 1 जनवरी को, आपकी ईस्वी सन का प्रारंभ इस दिन मनाया जाता है। ईस्टर है तो इसमें क्या ईसा मसीह का पुनर्जीवन हुआ था। ईस्टर एंट्री वापस हुई थी, पुनर्जीवित हुए थे। गुड फ्राइडे थे तो रविवार के पूर्व है, शुक्रवार को मनाया जाता है। तो रविवार के पूर्व है ईस्टर के जो रविवार होता है ईस्टर के रविवार के पूर्व है शुक्रवार को मनाया जाता है। ईसा मसीह की सूली पर लटकाया गया था और ईस्टर के आपके 40 दिन बाद ईसा मसीह की स्वेच्छा से पुनः आपके स्वर्ग लौट गए थे। और 40 दिन बाद ईस्टर के आपकी क्या है और ईस्टर के दिन तो पुनर्जीवित हुए थे और पुनर्जीवित होने के बाद ईस्टर के 40 दिन बाद आपकी क्या है असेनस डे है। असेनस डे में यानी कि री एंट्री कर दी थी, वापस चले गए थे। गुड फ्राइडे को तो क्या हुआ था सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर के रविवार के पूर्व शुक्रवार को मनाया गया था। और ईस्टर कौन सा था? ईस्टर के तो वापस आ गए थे ये। चलिए तो ये अपने त्यौहार से अब MCQ देखने पर कुछ क्वेश्चन देखते चलो। यहाँ देखते हैं। अब देखो जैन से संबंधित त्यौहार कौन सा नहीं है? तो महावीर जयंती है। आपके 10 लक्षण पर्व तो बिल्कुल है, सुगंधित है, लेकिन बड़ी सतम नहीं है। वो किससे है? सिंधियों से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। और ये एक लाइन रह गई, परस्यों का नववर्ष आपके जो पारसी हैं उनके नववर्ष नवरोज के नाम से जाना जाता है। नवरोज के नाम से पारसियों के नववर्ष है। जैन धर्म में पर्व क्षमा याचना है तो आपके पर्युषण है, पर्युषण पर्व है जिसमें आपकी क्षमा याचना करते हैं। जैन समुदाय के द्वारा पर्युषण किस माह में मनाया जाता है? तो ये आपके कौन सा है? ये तो आपके भाद्रपद के महीने में मनाया जाता है, बिल्कुल। श्वेतांबर जैन पर्युषण कब मनाते हैं और कितने दिन क्या है? श्वेतांबर है जैन में द्वारा पर्युषण पर्व कब और कितने दिन मनाते हैं? तो पर्युषण है तो आपके ये श्रावण में तो बिल्कुल नहीं मनाते, तो श्रावण वाला तो कट ही कर दो। और भाद्रपद में 8 दिन है, काफ के 7 दिन है। तो देखो ये पर्युषण रहा श्वेतांबरों का। द्वादशी तो शुरू होते हैं तो 12, 13, 14 अमावस, एकम, बीज, तीज, चौथ और पांचम। ज़्यादा दिन होना चाहिए, तो कितने 8 दिन तो होने चाहिए, बिल्कुल। सुगंधित दशमी है, ये जैनियों से संबंधित है। महावीर जयंती है, ये चैत्र माह में आती है, बिल्कुल। चैत्र माह के कौन से? आपने चैत्र माह के शुक्ल त्रयोदशी को, ठीक है। आपके लोहड़ी है, ये आपके मनाई जाती है 13 जनवरी को। गुरु गोविंद जयंती है, गुरु गोविंद जयंती, गुरु गोविंद की तो पौष महीने में। कार्तिक में तो क्या है? नानक जी की जयंती है, नानक जी के, गुरु गोविंद सिंह के बच्चे। ईस्टर के त्यौहार के आपके पीछे ईसाइयों की भावना क्या है? इस दिन ईसा ने अपने उपदेश दिए थे, पुनर्जीवित हुए थे। क्या हुए थे? पुनर्जीवित हुए थे। क्रिसमस कब मनाया जाता है? क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। चलिए अब करिए आप मौज करो, रोज करो। और अपना जो त्यौहार का टॉपिक हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। अगला कौन सा टॉपिक लेना है ये मैं सोचूंगा, लेकिन तब तक के लिए अगले वीडियो में मिले, तब तक के लिए नमस्कार।